क्लास 9th के स्टूडेंटों को अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं उनको वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, फुल सॉल्यूशन के साथ आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो जल्दी से देखिए और कंप्लीट करिएगा। हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं तो जयशंकर प्रसाद को, और प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं तो रसखान है। और रसात्मक वाक्य काव्यम परिभाषा किसकी है? तो आचार्य विश्वनाथ की है। और किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता? तो गधा को। और माता पिता में समास है तो इसमें होगा आपका द्वंद्व समास। और मृत्यु का तरल दूत कौन था? तो तेज प्रवाह से आता पानी मृत्यु का तरल दूत था। तो इस तरीके से आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो इसका होगा आपका सज्जन। सज्जन निंदा करेंगे। और महाकाव्य में जीवन का विस्तृत चित्रण होता है। और सूर्य का तद्भव शब्द सूरज है, सूरज होगा। और हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। और प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी होज में बंद कर दिए गए। और दो बेलों की कथा गद्य की कहानी विधा की रचना है। तो इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न, जो कि है, तो देखिए तीसरा प्रश्न हमारा सही जोड़ी बनाइए। तो पंचवटी, तो इसका होगा आपका खंड काव्य। दो बेलों की कथा, तो प्रेमचंद्र होगा। और विद्यालय, तो विद्यालय का होगा आपका दीर्घ संधि। पतोहू के पहली लड़की, तो इसका होगा आपका परदादी। और कई अंकों वाली रचना, तो होगा आपका नाटक। और टोपी, तो जूता। तो इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न, जो कि है सत्य सत्य लिखिए। तो नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई हैं, तो यह आपका सत्य होगा। और रस युक्त वाक्य है, काव्य है, कथन आचार्य विश्वनाथ का है, तो ये भी आपका सत्य है। और अगला, झूरी गया का साला था, तो सत्य है। और हिमालय दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो ये भी आपका सत्य होगा। और रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था, तो असत्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, तो ये भी आपका असत्य है। तो इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न सत्य सत्य भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न, जो कि है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो न खाकर प्राणी क्या बनेगा? तो अहंकारी, तो इसका होगा आपका अहंकारी बनेगा। अगला है, नायक के वृहद जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? तो महाकाव्य में होता है। अगला है, सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गए? तो हीरा और मोती। अगला हमारा, पंचामृत में कौन सा समास है? तो द्विगु समास होगा। और जनरल थीमेया का चित्र किसने मंगवाया था? तो इसका होगा आपका लेखिका की बहन रिजू ने।
ने मंगवाया था। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं? तो छायावाद के लेखक है। तो इस तरीके से आपका 5वां प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा 6ठा प्रश्न, जो कि है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? 7वां का कबीर ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? 8वां हो गया, ये हो गया आपका 9वां प्रश्न। 10वां हो गया, 11वां। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को आप जल्दी से देखिएगा और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। अगर आपको इनके आंसर नहीं भी मिलते हैं तो अगली वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन सहित पूरा पेपर बताने वाली हूं, तो जल्दी से देखिएगा और कंप्लीट करिए। ये हो गया आपका 20वां प्रश्न। 21वां हो गया और ये हो गया आपका 22वां, जिसमें आपको अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखकर शुल्क मुक्ति के लिए निवेदन कीजिए। तो इस तरीके से आपको 22वां। ये हो गया आपका 23वां प्रश्न, जिसमें आपको निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो यहाँ पर आपको 5 विषय दे रखे हैं, जिस विषय पर भी आपको अच्छे से निबंध याद हो उस विषय पर आपको एक निबंध लिखना है। तो इस तरीके से अब इनके प्रश्नों के आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ से इन प्रश्नों के आंसर दिए रखे हैं, सारे प्रश्नों के आंसर क्रमानुसार दिए रखे हैं। तो इन्हें आप देखिए और अच्छे से कंप्लीट करिए, अथवा सहित हम आप प्रश्नों के आंसर आपके लिए लेकर आए ताकि आपको कंप्लीट करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। तो बहुत जितने आसान भाषा में हो सकता था उतनी आसान भाषा में हम आपके लिए प्रश्नों के आंसर लेकर आए। तो देखिए और अच्छे से कंप्लीट करिए। 11वां हो गया अथवा के सहित, ये हो गया आपका 12वां प्रश्न। 13वां हो गया। सभी प्रश्नों के आंसरों को स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ये हो गया आपका 15वां। 16वां हो गया। 17वां। इस तरीके से इन प्रश्नों को जल्दी से देखिए और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ये हो गया आपका 19वां। ये हो गया आपका 20वां प्रश्न का आंसर। 21वें प्रश्न का आंसर हो गया और ये हो गया आपका 22वें प्रश्न का आंसर। तो देखिए इस तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको पहला ए सेट बताया, यानी कि पहला सेट। अभी आपको बी, सी और डी में बताने वाली हूँ अगली वीडियो में। तो इन सभी को आप अच्छे से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा।